हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से आज वार्षिक परीक्षा 2024। आज आपका विज्ञान का पेपर था दोस्तों, कक्षा 8वीं के बच्चों का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे, कैसे उनके उत्तर लिखना था, उनके उत्तर क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर का आपका पेपर था जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेके 5 तक आपको पूछे गए थे, जिनके उत्तर आपको यहाँ से चुन करके लिखना था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जैसे फसल काटने का परंपरागत साधन क्या है। तो फसल काटने का परंपरागत साधन जो है दोस्तों, उसे हम दराती कहते हैं ना। हमारी पुस्तक में क्या लिखा है, दराती। कुल्हाड़ी से नहीं काटते, हल से नहीं काटते, आरी से नहीं काटते। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर है। आपको ए नंबर इसमें लिखना था। दूसरा प्रश्न है आग बुझाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र जो है वो उपयोग में हम लाते हैं। तो इसमें भी ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वनोन्मूलन मूलन से होता है दोस्तों, पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है ना। वनोन्मूलन यानी वनों का कटना। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हो गए। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आपके सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी ये जो पेपर हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, डली हुई हैं। तो उन्हें देखकर ज़रूर जाइएगा पेपर से पहले तक, क्योंकि उनमें भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। तो आज भी विज्ञान में काफ़ी सारे प्रश्न फंसे थे, तो ऐसे और भी वीडियो हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आए। आगे देखते हैं। इसमें लिखा है समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो समान आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों, मतलब एक दूसरे की ओर ढकेलेंगे, है ना। समान आवेश मिलेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, प्रतिकर्षित। ए नंबर सही उत्तर होगा। किसी वस्तु के आवेश की जांच की जाती है। तो आवेश की जांच हम किससे करते हैं, तो विद्युतदर्शी से करते हैं, है ना। इससे करेंगे, बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, विद्युतदर्शी। तो इस प्रकार आपको इनमें लिखना था। इसके बाद आगे देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो प्रश्न छठवा है मूंगफली फसल है। तो इसमें आएगा खरीफ की। कौन सी फसल है ये, खरीफ। तो यहाँ आपको लिखना था दोस्तों खरीफ की, है ना, खरीफ की फसल है। इसके बाद 7वां प्रश्न है पेट्रोलियम के उपयोग से क्या होता है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो पेट्रोलियम के उपयोग से दोस्तों धुआं होगा, है ना, धुआं होगा, जिससे क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आगे आगे प्रश्न है सात, जैसे यहाँ पर क्या है 7वां, इसमें क्या लिखेंगे, धुआं। तो यहाँ पर आ जाएगा धुआं। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूटेगा तो यहाँ लिखेंगे आग बुझ जाएगी या फिर आग जलना बंद हो जाएगी। नमक का घोल विद्युत का क्या है, कुचालक है कि सुचालक है। तो सुचालक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। इसका मैं सही आंसर आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि 11 प्रश्न लिखा है पहेली ने बीजों को भंडारण से पूर्व धूप में सुखाया, उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो धूप में क्यों सुखाते हैं हम बीजों को, भंडारण से पूर्व मतलब कि पैक करने से पूर्व, बोरे में रखने से पूर्व, या फिर कहीं ड्रम में रखते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, उसे क्यों सुखाते हैं धूप में। तो ऐसा पूछा है ना। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि पहेली ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो आप प्रश्न को पढ़ लेना दोस्तों, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। तो 11वां प्रश्न है, तो उसमें लिखेंगे हम कि भंडारण से पहले अनाज को धूप में इसलिए सुखाया जाता है कि बीजों की जो नमी है वो कम हो जाए, है ना, या नमी में कमी आ जाती है और साथ ही बीज लंबे समय के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, उनमें कीड़े नहीं लगते। इस प्रकार से प्रश्न 11 का उत्तर लिखना था आपको, है ना। 12वां प्रश्न था आपका, जो 12वां प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, तो 12वें प्रश्न के उत्तर में आएगा कि लाखों साल पहले के मृत पौधे और जानवरों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है ना। 12 प्रश्न पूछा था जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे लाखों साल पहले के मृत पौधे और जानवरों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना था प्रश्न 12 में।
प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 प्रश्न पूछा था कि अमीबा में जो विखंडन विधि द्वारा होता है, लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है? ये पूछा है ना? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अमीबा में विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इस प्रकार से आप 13 के उत्तर में लिखेंगे। 14 प्रश्न का पूछा है, 14 के उत्तर में आप लिखेंगे कि आहार में पर्याप्त आयोडीन न होने से गंभीर समस्या जैसे छोटे बच्चों में विकास रुक जाता है और वयस्कों में थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना यानी थायराइड ग्रंथि उनमें बढ़ जाती है ना? मतलब आहार में अगर वो पर्याप्त आयोडीन यानी नमक ना लें अच्छे से तो, है ना? तो इस प्रकार से आपको 14 में लिखना था। 15 प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों कि यानी किसी भी वस्तु की गति में जो परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होने का कारण बल होता है। क्या होता है? बल होता है। तो इस प्रकार से 15 का उत्तर आएगा बल। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 16 में जो आपसे पूछा है प्रश्न उसका उत्तर लिखेंगे कि घर के अंदर या ढके हुए स्थान पर रहेंगे, है ना? मतलब वो था कि जब बिजली चमकने पर या बिजली गिरने पर आप क्या करेंगे? तो यानी तड़ित से बचाव के लिए क्या करेंगे ऐसा था, है ना? तो घर के अंदर या ढके हुए स्थान पर रहेंगे, स्नान नहीं करेंगे उस समय यानी नहाएँगे नहीं, बिजली के उपकरण या तार वाले फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे, है ना? आदि। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 16 तक हो गए। 17 प्रश्न देखते हैं, 17 प्रश्न आपसे क्या पूछा था? तो 17 प्रश्न में आपसे पूछा था दोस्तों चित्र बनाना था मोमबत्ती का और उसके क्षेत्रों को दर्शाना था, उसके नामकरण करना था। तो मोमबत्ती का चित्र इस प्रकार से बनाएँगे, है ना? इस भाग का रंग कैसा होता है? नीला होता है ना? ये बीच वाला पीला होगा और ये नीचे वाला ये अंदर में ये काला रंग होता है ना? अब इसको क्या बोलते हैं हम? बाह्य क्षेत्र मतलब ये ज़्यादा गर्म होता है। मध्य क्षेत्र यानी कम गर्म होता है और आंतरिक क्षेत्र अंदर का क्षेत्र ये सबसे कम कम गर्म होता है ना? यानी ये कम गर्म होता है। फिर ये थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म और ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा सबसे ऊपर का क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको लिखना था और इस प्रकार से मोमबत्ती का चित्र बनाना था प्रश्न नंबर 17 में। आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा था रेड डाटा बुक क्या है? तो लिखेंगे रेड डाटा बुक एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य में जानवरों, पौधों और कवक की सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है ना? तो ये क्या है? रेड डाटा बुक इसे हम कहते हैं। मतलब जो जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं, पौधे विलुप्त हो रहे हैं, उनके बारे में उनमें लिखा रहता है। प्रश्न नंबर 19 में आपको मेंढक का जीवन चक्र बनाना था, तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 में मेंढक का जीवन चक्र बनाएँगे दोस्तों। ये पूर्ण मेंढक है ना? तो सबसे पहले क्या होता है अंडे होंगे, है ना? उसके बाद ये क्या होगा छोटा सा ये इसको क्या हम ट्रैडपॉल बोलते हैं तो ऐसे लिखेंगे, है ना? उसके बाद पैरों के साथ ट्रैडपॉल यानी इसमें पैर बनना चालू हो जाते हैं ये, है ना? उसके बाद युवा मेंढक थोड़ा इस प्रकार से बनेगा और ये बड़ा मेंढक यानी शरीर पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से मेंढक का जीवन चक्र आपको बनाना था, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना था प्रश्न नंबर 19 को। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, 20 प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? तो प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा था दोस्तों, तो प्रश्न 20 के उत्तर में आप लिखेंगे इसमें पहला लिख देंगे कि छाती और कंधे चौड़े हो जाना यानी युवा अवस्था में शरीर में क्या-क्या किशोर अवस्था में शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं वो पूछा था, है ना? तो छाती और कंधे चौड़े हो जाते हैं, फिर स्वर यंत्र बड़ा हो जाना और आवाज़ गहरी हो जाती है ना? त्वचा में बदलाव आना, दाढ़ी आना, फिर मूड का तेज़ी से बदलना और ज़्यादा पसीना आना। तो इस प्रकार से क्या होता है ये युवा अवस्था यानी किशोर अवस्था के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 में लिखना था आपको। इसके बाद 21 प्रश्न है, प्रश्न 21 के उत्तर में हम लिखेंगे कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसके उदाहरण लिखेंगे। तो उदाहरण में लिख देना कि जैसे कंघी को रूखे बालों पर रगड़ने के बाद कागज के छोटे-छोटे टुकड़े उसके पास आ जाते हैं, है ना? दूसरा लिख देंगे कि काँच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े उसके पास आ जाते हैं। तीसरा लिख देना सरसों के दानों को प्लास्टिक की प्लेट पर रखने के बाद वे एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना? तो ये आवेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 21 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो 22 प्रश्न में आपसे जो पूछा है कि
विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि किसी धातु की सतह पर विद्युत धारा की मदद से दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और विद्युत लेपन से वस्तु का बाहरी रूप निखर जाता है ना? विद्युत लेपन से वस्तु संक्षारण से बचती है ना? मतलब जंग नहीं लगता उसमें, संक्षारण मतलब जंग लगना। सस्ती धातु पर बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संचालन क्षमता बढ़ने के लिए बढ़ जाती है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना था। 23 नंबर का प्रश्न है, तो 23 नंबर के प्रश्न में आप लिखेंगे कि इसमें उत्तर में लिखेंगे कि पर्यावरण के साफ रखने में मदद, है ना? तो सूक्ष्म जीवों में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। दूसरा लिख देंगे कि खाने में उपयोग में लिखेंगे दही पनीर बनाने में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का उपयोग, और खमीर ब्रेड इडली डोसा जैसे व्यंजन इसमें बनते हैं, है ना? तो इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे देखते हैं क्या लिखना है इसमें। तो इसमें और आगे लिखेंगे दोस्तों, जैसे औषधियों में, तो औषधियों में भी उपयोग होता है, तो लिखेंगे पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाई कवक से बनती है ना, कवक का उपयोग लिखना है ना, तो कवक का औषधि में उपयोग। इंसुलिन इंजेक्शन सूक्ष्म जीवों से बनता है। कृषि में क्या क्या होता है कवक का उपयोग? तो कृषि में नीली हरी शैवाल और राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के मिट्टी में पहुंचाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है इससे, इस प्रकार से लिखना था। पौधों में, तो पौधों और जानवरों के बीमारियों से बचने में बैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल पौधों को कीट और लार्वा जैसी बीमारियों से बचाने में किया जाता है। तो ये आपको 23 में लिखना था। 24 नंबर देखते हैं, इसमें प्रश्न 24 में लिखा है, तो इसमें लिखेंगे कि एक घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्ष गति को रोकता है। यह हानिकारक भी है और उपयोगी भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती हैं, लेकिन घर्षण के बिना गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। इस प्रकार से आपको 24 के उत्तर में लिखना था दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। तो 25 में आपको पूछा था मानव वाक्यंत्र के कार्य पूछा था। तो चित्र तो आप बना लेना दोस्तों, कार्य में बता देता हूँ। लिखेंगे कि मानव वाक्यंत्र में स्थित स्वर यंत्र ध्वनि का सबसे अहम स्रोत है। स्वर यंत्र में दो स्नायु होते हैं जिन्हें वाक् तंतु कहते हैं, है ना? तो ये दूसरे नंबर पे लिख देते हैं। तीसरा लिख देते हैं हम कि जब फेफड़ों से हवा बलपूर्वक निकलती है तो वाक् तंतु कंपित होते हैं और ध्वनि बनती है। चौथा इसमें लिख देंगे कि वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां इनके खिंचाव को बढ़ा या घटा सकती है। पांचवा लिख देंगे कि वाक् तंतु की लंबाई और मोटापन के आधार पर ध्वनि की आवृत्ति तय होती है। और छठवां लिख देंगे कि जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, और यहाँ पर वाक्य यंत्र का चित्र बनाना है, तो आप उसको बना लीजिएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, 26 प्रश्न। 26 प्रश्न में आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से चित्र बना के लिख देंगे, है ना? ये सूक्ष्म पेशी है, परितंत्रिका है, लेंस है ना? फिर प्रकाशिका है, तंत्रिका है और रेटिना है। तो इस प्रकार से आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना था। तो ये आपके 26 प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों, और पूरे 26 प्रश्न इसमें मैंने आपको करवा दिया है। किस प्रकार से पेपर आया था देख लीजिए। और अगला पेपर आपका फिर समाज विज्ञान है, उसके लिए भी तैयार रहना है ना? चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं उसके, और आप पिछले साल की वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे डली हुई है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उन वीडियोज़ को देखना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अंग्रेजी संस्कृत का पेपर भी किस प्रकार से आएगा वो सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।